पहला एहसास जो दिल को मीठा लगता है, पहला एहसास जो दिल को मीठा लगता है, पूरी महफिल शामिल हो मंजर में, पूरी महफिल शामिल हो मंजर में, फिर भी सब फीका सा लगता है। तो वो जो लोग भी हैं जो पहला एहसास को महसूस कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसा फील होता है। पूरी महफिल शामिल हो मंजर में, सब फीका सा लगता है। ये एहसास धीरे धीरे परवान चढ़ जाता है, ये एहसास धीरे धीरे परवान चढ़ जाता है। हकीकत कुछ भी हो, ख्याल ख्वाब बन जाता है। मतलब फिर हकीकत की दरकार नहीं होती है, बस मतलब एक धुन चढ़ जाती है दिमाग में, फिर उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता। हकीकत कुछ भी हो, ख्याल ख्वाब बन जाता है। जज्बात की ताकत से तो फलक जमीन तक झुक जाता है, जज्बात की ताकत से तो फलक जमीन तक झुक जाता है। ये जज्बात ही मोहब्बत को मुकम्मल बनाता है। आप बहुत से लोग समझ गए होंगे किस एहसास की मैं बात कर रहा था। पर निज़ाम कुदरत है, पर निज़ाम कुदरत है, दिन है अगर तो रात भी आएगी। पर निज़ाम कुदरत है, दिन है अगर तो रात भी आएगी। जो नहीं सोचता दिल वो अक्सरियत भी पेश आएगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम काफी कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो अच्छा सारा हमारी जिंदगी में हो। तो जो नहीं सोचता दिल वो अक्सरियत भी पेश आएगी। हम लोग लेते हैं शिद्दत, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मुझे कहा था ना इधर उधर निकल जाता हूँ। हम लगा लेते हैं शिद्दत, वो बस बेरुखी दिखाएगी। तो तुम समंदर भर लो आंखों में, जिसे जाना है वो तो चली जाएगी। फिर अश्क के समंदर दिल से आंखों के रास्ते होते हैं। उसको बहुत गहराई से समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। फिर अश्क के समंदर, समझते हैं अश्क मतलब आंसू। फिर अश्क के समंदर दिल से आंखों के रास्ते होते हैं। वो हो ना हो चाहत तो है, वो हो ना हो चाहत तो है, बस उसी के वास्ते होते हैं। ठीक है, अब जो इंसान चला गया उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एहसास था उससे जो दर्द होता है उससे आंसू निकलते हैं। अब नमकीन है तबीयत, अब नमकीन है तबीयत, खारा दिल हो चुका है। अब नमकीन है तबीयत, खारा दिल हो चला है। जो हंस के कोई बोले तो ठीक, जो हंस के कोई बोले तो ठीक, ना बोले तो भी भला है। ठीक है, ये सबसे पहला दौर था जब मतलब एक ख्याल आता है और हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उसके लिए, और फिर वो चला भी जाता है। फिर एक बात आ जाती है कि फिर इंसान अपने उसमें करियर ढूंढता है, मतलब अपने एक लाइफ में मुकाम पाना चाहता है। तो ये वो दौर है। ये दूसरी नज़र में मैं शुरू करता हूँ। बह चुके वो दरिया जिन्हें ज़मीं को भिगोना था, बह चुके वो दरिया जिन्हें ज़मीं को भिगोना था। मतलब कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। बह चुके वो दरिया जिन्हें ज़मीं को भिगोना था, कह चुके हम तुम जो कल नहीं बस एक खिलौना था। कह चुके हम तुम जो कल नहीं बस एक खिलौना था। अब समेट लिया खुद को खुद में ही, अब समेट लिया खुद को खुद में ही। कुछ ख्वाब बड़े देखे थे उन्हें जिंदगी में पिरोना था, कुछ ख्वाब बड़े देखे थे उन्हें जिंदगी में पिरोना था। भाई जो रिलेट करते जाए तालियां जरूर बजाते जाए, ठीक है ना। अब मंजिलें कुछ खड़ी इंतजार में, अब मंजिलें कुछ खड़ी हैं इंतजार में। वो बाहें फैला रही हैं अपने सच्चे यार के दीदार में। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाकी सब तो ये ख्याली पुलाव है, असल जो है कि मतलब एक सक्सेस, एक मुकाम जो होता है इंसान की लाइफ में सबसे जरूरी वही है। वो बाहें फैला रही हैं अपने सच्चे यार के दीदार में। बेशक अब मुकम्मल मुलाकात है उससे,
बेशक अब मुकम्मल मुलाकात है उससे, पेशानी पर पसीना है मंजिल पर पहुंचने के एतबार में। यानी कि मेहनत इतनी होती है कि इंसान पसीने से चूर हो जाता है, लेकिन इस बात का भी अंदर यकीन होता है कि मंजिल को तो पहुंच ही रहेंगे। अब दिख रहा है हम अकेले नहीं, कुछ और तलबगारों को भी आस है। जब हम पहुंच जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर हम बैक देखते हैं तो देखते हैं हमारे जैसे कई और लोग ये स्ट्रगलिंग मोड में है, जिसे माजी में कुछ ना मिला, जिसे माजी में कुछ ना मिला, माजी मतलब पास्ट, जिसे माजी में कुछ ना मिला, पर वादा है मेरा हाथ अब उसके साथ है, पर वादा है मेरा हाथ अब उसके साथ है। बेशक गिरोगे घायल होकर, बेशक गिरोगे घायल होकर, उठकर खड़े हो गए तो यकीन मान लो, तो यकीन मानो मंजिल तुम्हारे पास है। बिल्कुल आप रास्ते में जा रहे हैं, चोट खाएंगे, घायल होंगे, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अभी आ जाता है तीसरा फेज कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन दिल तो दिल है, ठीक है ना भाई। और एक उम्र के दौर के बाद फिर आपको लगता है कि भले ही कुछ भी हुआ हो पास में, लेकिन फिर भी कोई एक ढांचा पूछने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इसको मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, किसी और के ऊपर नहीं लूंगा। तो मेरी एक फैंटेसी है, एक इमेजिनेशन है, जिसको मैंने नाम दिया एलिजा, ठीक है ना। लैंग्वेज मुझे कंफर्म नहीं, अरेबिक है, एक उर्दू वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, पीसफुल, ठीक है। तो मैंने उसको ये डेडिकेट किया है। तो जो लोग अब रिलेट करते जाएं, या जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो जरूर ताली हो जाएगी। मैंने महसूस किया है हवा को, मैंने महसूस किया है हवा को, तन्हाई के मर्ज में सब्र की दवा को। मैंने महसूस किया है हवा को, तन्हाई के मर्ज में सब्र की दवा को। बेशक जख्म खाए हैं, दर्द अब भी बाकी है, बेशक जख्म खाए हैं, दर्द अब भी बाकी है, पर फिर भी महसूस करना है आखिर सांस तक की वफा को। और फिर भी महसूस करना है आखिर सांस तक की वफा को। मोहब्बत हवा ही है, पर लोग रूबरू होना चाहते हैं। मतलब इसमें एक कॉम्प्लेक्शन लिखा है, मोहब्बत हवा ही है, पर लोग रूबरू होना चाहते हैं। नामुमकिन है हवा से राबता, लोग फिर भी अक्सियत की मिन्नत मांगते हैं। बेशक मोहब्बत में सब मुमकिन है, बेशक मोहब्बत में सब मुमकिन है, वो दिखे नहीं तो क्या सांस धड़कन तो है, वो दिखे नहीं तो क्या सांस धड़कन तो है। महसूस तो करो, पर सब ये कहाँ मांगते हैं। वो ना हो के भी रग रग में बसी है, वो ना हो के भी रग रग में बसी है, कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी वो महसूस होती है। वो ना हो के भी रग रग में बसी है, जब मैं हंसूं तो वो भी मेरी खुशी में हंसी है, जब मैं हंसूं तो वो भी मेरी खुशी में हंसी है। बेशक इंतजार है, बेशक इंतजार है आखिर सांस वफा का। एक दिन हकीकत में होगी ये उम्मीद दिल से कसी है, ये उम्मीद दिल से कसी है, ये उम्मीद दिल से कसी है। थैंक यू, थैंक यू।